सदर के मतदाताओं की बैठक हो रही है। भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। मतदाता सम्मान समारोह नगर विधानसभा बलिया के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिनके नाम से मेरा भी सम्मान कहीं कहीं बढ़ जाता है, ऐसे मेरे भाई दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री जी, दानिश आजाद अंसारी जी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, हमारे बड़े भाई परम आदरणीय नारद राय जी पूर्व मंत्री, जिले के एसएससी अध्यक्ष भाई संजय यादव जी, परम आदरणीय पूर्व मंत्री बड़े भाई राजधारी सिंह जी, चेयरमैन बलिया मिठाई लाल जी, मेरे मित्र मेरे सहयोगी भाई नागेंद्र पांडे जी, जिले के पूर्व अध्यक्ष भाई विजय बहादुर सिंह जी, विनोद शंकर दुबे जी कोऑपरेटिव चेयरमैन, हमारे समस्त कृष्णा पांडे जी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखगण, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मोर्चा मंडल शक्ति केंद्र एवं बूथों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, सबसे पहले आज जिस महान शख्सियत का जन्मदिन है और जिनके नाम से बलिया की पहचान 1857 की क्रांति के जननायक महानायक मंगल पांडे जी का आज जन्मदिन है, उनके चरणों में नमन करता हूं और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, कोई भी कार्यक्रम होता है, कार्यकर्ताओं की जब बात होती है, निश्चित ही आपके मन में कुछ न कुछ पीड़ा रहती है। 10 वर्ष केंद्र की सरकार, 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश की सरकार, आपको लगता है कि जिन कामों की चर्चा हो रही थी कि आपके काम नहीं हो पा रहे हैं, आपके सम्मान में कोई कमी रह जा रही है, लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मंगल पांडे जी से पूछा जाता कि आपने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अगर चित्तू पांडे जी से पूछने का अवसर आपको मिलता कि आपने इस देश की आजादी के लिए कैसे कैसे अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, 1857, 1946 और उसके बाद इस देश में जब पूरे देश में इमरजेंसी लगी 1975 के बाद, अगर इस देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ तो आप पूछ सकते हैं जयप्रकाश नारायण जी से और चंद्रशेखर जी से कि क्यों आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, किसके लिए किया, अपने लिए किया। जिनको आज हम नमन करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, केंद्र की कांग्रेस की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। अगर व्यक्तिगत स्वार्थ देखते तो कभी रिजाइन करके नई कांग्रेस छोड़ते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनकी हत्या हो गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने इस देश की अखंडता के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए जाके कश्मीर में, आज वह कश्मीर इस देश का हर इंसान, हर नागरिक महसूस करता है कि श्यामा प्रसाद की जगाई गई उसी अलग पे आज कश्मीर, अखंड कश्मीर आपका अपना है, जो आपके देश के माथे के कलंक को मिटाकर इस सरकार ने, हम बधाई देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जिन्हें देश के माथे का वो कलंक मिटाया। आपको भी अच्छा लगता है कि आज बड़े गर्व से आप कहते हैं कि कश्मीर आपका है, लेकिन आपको वो बलिदान याद नहीं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। दीनदयाल उपाध्याय जी का शव बोरियों में पड़ा मिला था चलती हुई ट्रेन में मुगल सराय में। आज आपको पता है कि उनका परिवार कहाँ है, उनके बेटे कहाँ हैं, उनके परिवार में कोई है भी कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने गठन से लेकर, आपने सुना कि जनसंघ के 2 सांसद, 1977 की सरकार में सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे। अगर आप अपने गिरेबान में झांक के देखेगा तो आपको लगेगा कि 2 सांसदों से आज आप दुनिया की
20 लाख से ज्यादा, अभी कह रहे थे हमारे मंत्री जी कि दुनिया के सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके सदस्य आप हैं। आपको इस बात का गौरव होना चाहिए। संसार के किसी देश में सिर्फ एक देश है चीन, जहाँ के कार्यकर्ताओं की संख्या आपसे अधिक है, लेकिन मैं आपसे बताऊंगा तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वहाँ जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। आप कहाँ से चले थे, कहाँ आप खड़े हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी मंजिल क्या है। हमारे वक्त मत के नेताओं ने बड़े सारगर्भित तरीके से आपके मन की बात को कहा है। निश्चित ही हम आपका सम्मान करने आए हैं, और आपके सम्मान में कोई कमी हो जाए तो हम लोगों की राजनीति व्यर्थ है, या मंच पे बैठा हुआ हर व्यक्ति महसूस करता है। हम भी तो दिन रात आपके लिए काम करते हैं। पार्टी ने ही चिंता किया, आज आपने इस देश के हर घर में नल से जल पहुंचा दिया। क्या वो किसी कार्यकर्ता का घर नहीं है? आपने इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन आप दे रहे हो, क्या वो किसी गरीब कार्यकर्ता का घर नहीं है? इस आयुष्मान कार्ड का जिक्र कर रहे थे। दुनिया के किसी देश में कोई देश अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की गारंटी नहीं ले सकता। 5 लाख रुपया एक साल में इलाज के लिए, 5 वर्षों में 25 लाख रुपया पति पत्नी और उसके 2 बच्चों के इलाज के लिए। क्या संसार में कोई देश ऐसा है क्या? इलाज की गारंटी, राशन की गारंटी, खाने की गारंटी, पढ़ाई की सुविधा, स्कूल कॉलेज। आज हम हर दूसरे दिन एक डिग्री कॉलेज बना रहे हैं, हर तीसरे दिन एक विश्वविद्यालय बना रहे हैं। आज इस देश में 11 से ज्यादा, आज एम्स, पहले आप जानते थे ना एम्स दिल्ली हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश में 2 एम्स हैं। आप जानते थे IIM क्या होता है, मैनेजमेंट के जो संस्थान है। आपको पता है कि देश में उत्तर प्रदेश में कुछ मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन आज गर्व से कह सकते हैं कि 60 से ज्यादा जिलों में मेडिकल कॉलेज, आपके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य लेके यह सरकार काम कर रही। क्या उसमें कोई इलाज के लिए जाएगा तो वो कार्यकर्ता नहीं जाएगा? आपकी मंजिल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपके सपने क्या है? जब आप गौर से सोचेगा तो आपका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोटा लगने लगेगा। इसलिए कि आपने देश में जितने काम आज़ादी के 70 सालों में जितने काम इस देश में नहीं हुए थे, उसको करने का बीड़ा उठाकर भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है। आपने कहा कश्मीर का कलंक मिटाएंगे, आपने हटा दिया धारा 356, 35 से हटा दिया, जो कहा सो कर दिखाया। भगवान राम का 500 सालों का संघर्ष, लाखों लोगों की कुर्बानी। कौन ऐसा इस देश का सनातनी हिंदू है जिसको इस बात का गर्व नहीं होता कि आपने भगवान राम लला को अपने घर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके बैठा दिया? आपको नहीं अच्छा लगता? कौन ऐसा है जिसके कदम वर्तमान में अयोध्या की तरफ न बढ़ रहे हो? किसको अच्छा नहीं लगता बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर? आजादी के बाद क्या आप सोचते थे कि आप किसी चौराहे पर खड़े होके लाल चौक पर आप कश्मीर में झंडा नहीं फहरा सकते थे, तो केरल के भी उन चौराहों पर आप झंडा नहीं फहरा सकते थे, जिनमें आपने पहली बार अपना सांसद जिता के केरल में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद कर दिया। कहाँ नहीं है आप? तीसरी बार लगातार सिक्किम की सरकार बनी है। इस देश की आजादी के बाद पहली बार उड़ीसा में आपकी सत्ता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी का परचम किनके बूते लहरा रहा है? वो इन्हीं आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत लहरा रहा है। और इस देश के अखंड भारत को, इस देश के हर हिस्से में आप चाहते हो कि आपका ध्वज लहराए, आपका केसरिया लहराए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराए, तो आपको अभी और त्याग करने की जरूरत है। अब तो आपको बलिदान नहीं करना। 46 लोग अब तक केरल में मारे जा चुके हैं। इस देश में सैकड़ों लोग पूर्वोत्तर राज्यों में, जिन राज्यों में आपको पता है कि न जाने कितने लोगों ने अपने प्राण बलिदान कर दिए, वो नाम आप नहीं जानते। उस माँ से पूछिए जाके जिसका बेटा पूर्वोत्तर राज्यों में बलिदान हो गया। उस माँ से पूछिए जिनका बेटा केरल में। ये लड़ाई आपकी सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है इस देश में। आज आप गर्व से कहते हैं कि गर्व से कहते हैं किसी चौराहे पर खड़ा होकर कि हमारा देश है, हिंदुओं का देश है, हम हिंदू हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आज बाबा महाकाल का कॉरिडोर बन रहा, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा, भृगु बाबा का कॉरिडोर बन रहा, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर आप जाके देखते होंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा होता है। अब मैं पहली बार इस देश में जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा था, सरदार पटेल को जाने से नेहरू जी ने रोक दिया था। उनको नहीं, वो मंदिर की बात नहीं करते थे।
आपसे बड़े सच्चे मन से हमारा वजूद ही आपसे, हम ही तो आप जैसे कार्यकर्ता थे, आज मंच पर बैठे हैं। कल आप यहाँ भी कह रहे थे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, मैं कार्यक्रम में था उज्जैन में, पिछले चुनाव में दयाशंकर जी, हम सारे लोग मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे, 1.5 महीना हम लोगों ने घर छोड़ के अपना काम किया। मैं दतिया में था, ये भोपाल में थे। एक कार्यक्रम में बैठा था, किसी ने मेरा परिचय कराया कि ये हमारे एक बार के विधायक हैं। एक बार के विधायक थे, दूसरी बार विधायक बने और आज वो देश के सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम मोहन यादव है। किसको पता है भारतीय जनता पार्टी में कौन कब क्या बनेगा? जमीन के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एक एक कार्यकर्ताओं को चुन के उनका सम्मान दिया है। किस द्रौपदी मुर्मू जी को पता था ये उड़ीसा के एक राज्य में गांव में रहने वाली एक औरत, एक जनजाति से आने वाली महिला आज इस देश की प्रथम महिला है, देश के राष्ट्रपति हैं। आपको पता है कभी ऐसे कांग्रेस में कभी आपने सपने में सोचा था? कहाँ किस गांव में गरीबों के बेटे आज इस देश के बड़े बड़े राज्यों के कोई राज्यपाल है, कोई मुख्यमंत्री है? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है, जिसके आप कार्यकर्ता हैं। तो आज आपका सम्मान, हम सब दिल की गहराइयों से ये बोलने का जो अवसर मिला है, ये आपके सम्मान के लिए हम सभी यहाँ आए हैं। मैं भी, मुझको बताया गया कि आज कार्यक्रम है, आज मेरा यहाँ समीक्षा बैठक का कार्यक्रम है। आपकी मीटिंग से निकलकर हम सब जाएंगे, वहाँ अधिकारियों से जाके हम लोग कहेंगे कि आपके चलते समाज में हमारे कार्यकर्ताओं को क्यों परेशानी हो रही है, हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी यहाँ से पूरा मंच, ये सभागार आप लोग के साथ हम लोग उठ के वहीं जाने वाले हैं। कब हम चाहेंगे कि आपका सम्मान रहे? आपका सम्मान हमारा सम्मान है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सम्मान की चिंता उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की सरकार कर रही है। कोई ऐसी योजना है जिसमें गरीब का भला न होता हो? आपकी भी आंखों में जो पीड़ा है गरीब के प्रति, गांव के प्रति, किसान के प्रति, नौजवान के प्रति, किसी ऐसी सरकार, कोई ऐसी सरकार आपने देखा जिसने अपनी माताओं बहनों का इतना सम्मान किया? कोई आज इस देश में, आज उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आज बड़े शान से आपका बेटा घर से निकलता है तो वो माँ जानती है कि उसका बेटा सलामत घर में लौटेगा। आपकी बहन घर से जाती है, आपको याद है वो बलिया की बेटी थी शायद, निर्भया, तो एक निर्भया की मौत ने इस देश में, आज इस देश की बेटियां बड़े शान से रात को 12 बजे भी शादी ब्याह के दिन देखिए ना कैसे कहने से लगी, आपकी बहन, आपकी माँ घर लौट के आती है। इसलिए ये सुशासन है। आज अपराधी या तो जेलों में है या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुका है। बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, बदला हुआ देश है। इस देश में तीसरी बार आपने इस सरकार बनी है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है, परिणाम में कमी आई है। थोड़ा सा रिजल्ट क्या कम हुआ कि लोगों की बातें छिल गई, भूल गए आप इस देश में कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि इस देश को सिर्फ कांग्रेस के अलावा कोई चला नहीं सकता। पहली बार इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो लोग कहते थे कि ये समझौते की सरकार है, सहयोगी दलों की सरकार नहीं चली। पहली बार आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को 5 साल काम करने देखा, फिर कहते थे कोई सरकार दूसरी बार नहीं बनेगी, आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दूसरी बार काम करते देखा। फिर कहते थे कि 46 साल बाद इस देश में पहली बार विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जो तीसरी बार लगातार बनी है। आपको गौरव इस बात का होना चाहिए कि वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और आप कार्यकर्ताओं की सरकार है। थोड़ा सा परिणाम क्या कब हुआ, थोड़ा सा सीटों का फर्क क्या पड़ा कि आज लोग दिन रात सपने जो है ना वो दिखावटी सपने हैं, वो टूट जाएंगे। फिर से भारतीय जनता पार्टी इस बात का गौरव करती है कि उसके कार्यकर्ता कभी मायूस नहीं होते, उसके पास कार्यकर्ता कभी उदास नहीं होते, इसलिए कि आप दिन रात काम करते हो, दिन रात पार्टी के लिए। आपसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ही तो है जिसने अपनी सेवकाओं को, कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता था। कोई और है क्या इस देश में? आज आप सबका सम्मान करके निश्चित ही ये मंच सम्मानित हो रहा है। माला आपने पहनाया है, लेकिन हृदय की गहराइयों से आपके बारे में ये बातें कह के हम सब अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, सम्मानित महसूस कर रहे हैं। एक बार फिर से हम बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मन में आपके मलाल रहता है। तो आज हम बधाई देना चाहते हैं भाई दयाशंकर सिंह जी को कि आपने कम से कम इसी सम्मान के बहाने अपने लोगों से रूबरू आज मंच को कराया। आज हम सब लोगों ने आपकी बातों को, हम सब आपकी पीड़ा को जानते हैं, इसलिए कि कोई यहाँ बैठा हुआ मंच पे आज से 2.5 साल पहले दयाशंकर मिश्र दयालु को नहीं पता था कि वो क्या बनने वाले हैं।
पता था? नहीं पता था। मैं विधायक भी नहीं था और उत्तर प्रदेश की सरकार का मंत्री पहले बना, विधायक बाद में बना। एक कार्यकर्ता का इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? मैं आपके सामने खड़ा हूँ। यहाँ कोई नेता नहीं बैठा है, सभी लोग कार्यकर्ता हैं और आप में से ही कल कोई कुछ बनेगा मैं नहीं जानता, लेकिन किसी की किस्मत कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान आपको मिल सकता है, दुनिया में कोई दूसरी ऐसी पार्टी नहीं है। हृदय की गहराइयों से आपको प्रणाम करते हुए भृगु बाबा की धरती को प्रणाम करता हूँ। और मैं तो बाबा विश्वनाथ की धरती से आता हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी की कर्मस्थली है, और वहाँ से चलकर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्मस्थली को प्रणाम करने आता हूँ। बाबा विश्वनाथ की धरती से चलकर आकर मैं भृगु बाबा की धरती को प्रणाम करने आता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। लोग पूछते हैं कि आप कहाँ के प्रभारी हो, मैं कहता हूँ कुछ बाकी बलिया का प्रभारी हो। आप सबको प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।